अब आओ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे आएगा। अगर मैं ये कहूं सीधा आई नीड यू, अब मुझे आप सीधा इतना बताओ, आई नीड यू में नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, जल्दी बताना। तो आई नीड यू में हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है नीड। मीनाक्षी आप केडी डाउट ग्रुप में पूछो, केडी लाइव डाउट ग्रुप में। दिवाकर मेरा तो 1 महीना होने जा रहा है, मेरा टेस्ट तो वापस आ गया था मेरा 3-4 दिन में, स्मेल नहीं आया। वेरी गुड अरमान, वेरी गुड। मेन वर्ब है, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और बिना वर्ब के तो बनता ही नहीं सेंटेंस, और अगर एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है। ओके, हो गया मेन वर्ब, क्लियर। अगर मैं कहूं ही डेयर्ड मी टू एंटर द रूम, अब आपसे पूछूंगी कि यहां पे डेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, जल्दी बताओ। डेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? स्वाति, मेन वर्ब आपने उसका बताया होगा ना, इसका बताओ हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? वेरी गुड, मेन वर्ब है। अखिल गलत कर दिया बेटा आपने, आदित्य आपने भी गलत कर दिया, रजनीश बिल्कुल सही बोला। यस, क्यों? देखो ध्यान से बेटा, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, ये मेन वर्ब है भाई। टू प्लस वर्ब का जो बेस फॉर्म है ये इन्फिनिटिव है। मेन वर्ब ही है यार, हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब कौन है? कोई नहीं है फिर यहाँ पे, तो मेन वर्ब है। क्यों बेटा? मेन वर्ब ही तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना। देखो हो गया। नीड क्या? शोज नेसेसिटी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने मुझे डेयर किया कि हिम्मत है तो जरा रूम में घुस के दिखाओ तो, ठीक है। डेयर का मतलब बोल्डनेस मेरा चेक किया, ही डेयर्ड मी टू एंटर द रूम। दिस मींस हमने आपको मेन वर्ब के रूप में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में और वर्ब के सेकंड फॉर्म में बना के सेंटेंस दिखा दिया। ओके फाइन। अब अगर मान लो, अगर मैं आई नीड टू सी यू, अब मुझे बताओ, अब यहां पे नीड फिर से कहोगे मैम मेन ही वर्ब तो है, क्योंकि टू सी इन्फिनिटिव है। अगर इन्फिनिटिव है तो ये नीड मेन वर्ब है। आपको अगर नीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में चाहिए ना, तो आप इसके बगल में मेन वर्ब खाली लगाओ बिना टू के, क्योंकि टू लगा दोगे तब तो इन्फिनिटिव ही होगा। अगर आपने टू लगा दिया तब तो इन्फिनिटिव ही होगा ये वाला, और ये मेन वर्ब ही होगा। अगर आपको मेन वर्ब के रूप में कोई और लगाना है तो नीड के बाद जस्ट मेन वर्ब लगाओ। जैसे यू शुड गो लगाया है, यू मस्ट गो लगाया, यू नीड गो लगाओ तब समझेंगे, यू डेयर गो लगाओ तब समझेंगे कि डेयर और नीड हेल्पिंग वर्ब है। एक बात बताओ बेटा, आई शुड गो, आई मस्ट गो, आई नीड गो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इनमें से तीनों सही है कि कोई रॉन्ग है? जरा बताओ तो। इनमें से तीनों, तुम लोग से सब पूछ रही हूं मैं, क्योंकि मैं अपने आप कुछ नहीं डिसाइड करूंगी, आपसे पूछूंगी। अब तीनों सही है कि इनमें से कोई रॉन्ग है? जल्दी बताओ तो। इनमें से तीनों सही है कि कोई एक रॉन्ग है? जल्दी बताओ तो। हेल्पिंग वर्ब मॉडल बेटा सेम ही तो हुआ। थर्ड देवरूप ने कहा आई नीड टू गो, थर्ड वाला साक्षी भी कह रही गलत है। ओके और बताओ, और बाकी लोग आई नीड टू गो, दिवाकर भी कह रहा है आई नीड टू गो, रवि गुप्ता भी कह रहा है रॉन्ग है, नहीं ऑल राइट है, रवि तो कह रहा है ऑल राइट है, विवेक कह रहा है आई नीड टू गो, आदर्श कह रहा है नीड टू होगा। ओके सही है, स्वाति कह रही है सब सही है। शुड रॉन्ग है। कौशिक कैसे शुड रॉन्ग होगा बेटा? हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वर्ब का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। यू शुड गो नाउ, यू मस्ट गो नाउ, आई कैन गो नाउ, ही कुड गो देन। अधिकतर लोग कह रहे हैं कि थर्ड वाला रॉन्ग है, और सभी लोग कह रहे हैं मैम नीड टू गो होगा। बेटा एक बात बताओ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, नीड टू गो होगा। नीड गो सुना ही नहीं है, आई नीड गो देयर नहीं, आई नीड टू गो देयर बोलते हैं, है ना। आई शुड गो कहते हैं, आई शुड गो तो ठीक है, लेकिन आई नीड गो तो सुने ही नहीं, आई नीड टू गो होता है। इसे याद रखना बेटा, ये तीसरा गलत है, आई नीड टू गो। अब मुझे बताओ, आप लोग बताओगे इसमें नीड क्या है और टू गो क्या है? आप बताओगे नीड क्या है और टू गो क्या है? जल्दी। मस्ट गो होता है, नीड गो होता है, तो बिल्कुल सही है। मेन वर्ब है, कौन है बेटा मेन वर्ब? ये बताओ ना। टू गो इन्फिनिटिव, प्रवीण बिल्कुल सही तरीके से लिखता है। ऐसे मत लिखो, आप मुझे ये बताओगे ना कौन क्या है। एक सेकेंड, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप कहोगे नीड, देखो बहुत सारे लोग रॉन्ग लिख रहे हैं बेटा, नीड मेन वर्ब है, और टू के बाद मेन वर्ब कभी नहीं आता। टू के बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव है। फिर पड़ गए चक्कर में भाई, आप मॉडल पढ़ा रहे हो मैम, फिर नीड टू गो करके नीड को मेन वर्ब बना दिया। बेटा मैं नहीं बना पा रही हूं मॉडल, मैं पॉजिटिव वाक्यों में नीड को मॉडल नहीं बना पा रही हूं, नहीं बना पा रही हूं, क्योंकि शुड की तरह नीड सीधा सीधा वर्ब का बेस फॉर्म नहीं ले रहा है।
इसको समझने की कोशिश करो। शुड की तरह नीड वर्ब का बेस फॉर्म नहीं ले रहा है, वो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म ले रहा है। और बेटा टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के पहले मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर वाक्य में इन्फिनेटिव होगा तो मेन वर्ब के बाद इन्फिनेटिव लगता है। आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो नीड के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ ना, है ना। इसका मतलब है कि मैं कोशिश करके देख लिया मैंने, मैं नीड गो, आई नीड गो होता ही नहीं है, आई नीड टू गो होता है। आई शुड गो बिल्कुल चलेगा, आई मस्ट गो बिल्कुल चलेगा। तो नीड टू गो बनाने के चक्कर में अगेन मैं फंस गई कि भाई टू प्लस गो इन्फिनेटिव है, इसका मतलब इन्फिनेटिव मेन वर्ब है। अखिल गलत कर दिया बेटा आपने, आदित्य आपने भी गलत कर दिया, रजनीश बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब इन्फिनेटिव के पहले तो मेन वर्ब आता है। सब तरीके से करके देख लिया मैंने, मैं समझ गई कि नीड पॉजिटिव वाक्यों में मॉडल के रूप में आ ही नहीं पा रहा है। नीड पॉजिटिव वाक्यों में मेन वर्ब के रूप में, नीड पॉजिटिव वाक्यों में मॉडल के रूप में मैं लगा ही नहीं पा रही हूं। मॉडल के रूप में लगा ही नहीं पा रही, क्योंकि जैसे मैं दूसरा वर्ब लगाती हूं बीच में टू टपक पड़ता है। जैसे मैं दूसरा वर्ब लगाती हूं, अरे यार ये क्या कर दिया, सही तो था ये सेंटेंस, एक सेकंड रुको, ये फर्स्ट सेंटेंस का गलती जो था उसको हटा दिया, ये छोड़ के चलना, ठीक है। यू नीड टू हरी नाउ, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अच्छा मॉडल के रूप में बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉडल और इन्फिनेटिव के बीच में बेटा एक मेन वर्ब चाहिए था, मेरे पास मेन वर्ब नहीं है तो मैं इसी को मेन वर्ब बनाऊंगी। यानी नीड मेन वर्ब है और टू हरी इन्फिनेटिव। दिस मीन्स मॉडल के रूप में बेटा मैं खाली नीड पढ़ा रही हूं क्योंकि डेयर भी बस ही चलेगा। अगर नीड पॉजिटिव वाक्यों में मेन वर्ब के रूप में नहीं आता तो बेटा डेयर भी पॉजिटिव वाक्यों में मेन वर्ब के रूप में नहीं आएगा। देख लो बिल्कुल सुमैला बिल्कुल सही लिखी आप। अब आओ कहां गलती करते हो बेटा, क्वेश्चन कहां से आता है मैं बता दूं, एक सेकंड में बता दूंगी। सुनो, आई नीड गो जब कहते हैं ना तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं मैम नीड गो तो नहीं सुना है, तो कैसे करोगे, तो मैम नीड टू गो सुना हुआ है, ओके चलो नीड टू गो लगा दे। फिर जब कहते हैं बेटा नॉट लगाना है मुझे, तो कहते हैं बच्चे अच्छा टू गो तो है ही, देखो इन्फिनेटिव है, इसके बीच में तो नॉट नहीं लगेगा क्योंकि आपने बताया है, तो नीड नॉट टू गो कर दो। अच्छा ऐसा क्यों किया मैम, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, आई शुड गो है तो नेगेटिव बनाना है तो शुड गो के बीच में नॉट लगा दिया, यानी मॉडल के बाद नॉट लगा दिया। बस यहीं से क्वेश्चन आता है। याद रखना नीड नॉट टू गो नहीं होता, नीड नॉट गो होता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाक्यों में मॉडल के रूप में नीड और डेयर आता है और मॉडल के बाद बेटा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता, बेयर इन्फिनेटिव आता है। जब टू हटा देते हो तो बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है ना। क्वेश्चन बस यहीं से आता है। कई अच्छे अच्छे इंग्लिश के लोगों को देखा मैंने बोलते हुए मैम यू नीड नॉट टू वरी, भाई नीड नॉट वरी होगा ना, नीड नॉट टू वरी क्या होता है यार, वरी इज अ वर्ब, नीड नॉट लगा दिया। आप पॉजिटिव वाक्यों में तो टू लगाओ, लेकिन नेगेटिव वाक्यों में और इंट्रोगेटिव वाक्यों में आपको टू लगाने की जरूरत नहीं। अगर मान लो आई नीड नॉट गो है, क्वेश्चन बनाना है, नीड आई गो, नीड आई नॉट गो, यानी मॉडल के रूप में इसको पॉजिटिव वाक्यों में नहीं लगा सकते, नेगेटिव वाक्य में आराम से लगाओगे और क्वेश्चन में भी आराम से लगाओगे। मॉडल के रूप में जो इसको करोगे डेयर भी उसको वैसे ही करोगे। इसीलिए यू नीड नॉट टू गो नहीं होगा, यू नीड नॉट गो होगा, यू नीड नॉट टू वरी नहीं होगा। इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ बेटा, नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद टू दिखाई नहीं देना चाहिए बस। यस विनीत, तभी तो मॉडल हो गया, तभी तो मैं कह रही हूँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसका मतलब मॉडल हो गया। तभी तो नेगेटिव में देखो ना हम टिक मार्क लगाए हैं। बोलो अब सुनो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ठीक था क्योंकि वहां मैंने नीड के नीचे मॉडल ध्यान से नहीं देखा था। सेंटेंस सही है लेकिन वो मॉडल नहीं है। देखो ना, जब ये इन्फिनेटिव है तो ये मेन वर्ब होगा ना, जो ये सही है। यू नीड नॉट टू वरी नहीं होगा, नीड नॉट आ गया या डेयर नॉट आ गया तो टू हटा दो, ये देखो ठीक है। थर्ड तक समझ में आया। अब आओ कमान, अब इसमें जितने वर्ब से खुद आइडेंटिफाई करो और सबका नाम खुद बताओ। जितने वर्ब से सबको आइडेंटिफाई करो, बस बेटा आज खत्म हो जाएगा। आज खत्म हो जाएगा।
इसमें जितने वर्ब से खुद आइडेंटिफाई करो और सबका नाम बताओ। नीड नेगेटिव सेंटेंसेस में बेटा नीड हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जरूरी थोड़ी है, मैंने फिर नेगेटिव सेंटेंस दिया है। आप मुझे बताओ इसमें खुद वर्ब आइडेंटिफाई करो। वेरी गुड प्रवीण, एक आइडेंटिफाई कर दिया उसने, वेरी गुड। लेकिन रजनीश, हाँ बिल्कुल सही है रजनीश, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने एक छोड़ दिया। देवरूप, वेरी गुड, देवरूप ने सब आइडेंटिफाई कर दिया। बेटा वर्ब आइडेंटिफाई करोगे तब ना यार। रिया आप क्या समझते हो बेटा, जब तक आप कंसेप्चुअली साउंड नहीं होगे तब तक आप पेपर पूरा सॉल्व कर लोगे। कई चीजें ऐसी आती पेपर में जो आपको समझ में नहीं आता, मैंने पढ़ाया नहीं कैसे करें, लेकिन अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहोगे ना तो सब अपने आप होगा आपसे। ठीक है, इसीलिए कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो। सुनो बेटा, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, कई बार मैंने टेंस में बोला है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब उसके बाद आता है, ये मेन वर्ब हुआ। और टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव है, जो आप लोग नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हो ना यार, वर्ब ही तो बोलते हो ना। बोलोगे मैम ये तो नाउन है यार, नाउन तो है लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में तो पढ़ाती हूं मैं, और ये वर्ब का ही तो फॉर्म दिख रहा है। इसीलिए याद रखना सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद फिर से एक और वर्ब ऐड करना है तो इन्फिनिटिव के रूप में ऐड कर दो। देखो अब देखो वही समझा रही हूं मैं। ही डज नॉट नीड टू टेक द एग्जाम। देखो ही नीड्स टू वर्क हार्ड। भाई दो ही वर्ब है, एक तो इन्फिनिटिव है तो बचा कौन, मेन वर्ब बना, है ना। अगर एक इन्फिनिटिव है तो बचा क्या, मेन वर्ब बचा। क्वेश्चन पूछना है तो यही हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठा दो। मैंने डेयर को उठा के आगे बिठा दिया। भाई जब डेयर को उठा के आगे बिठाया तो ये मॉडल हुआ, और मॉडल जब क्वेश्चन के रूप में आता है तो याद करो मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, तो फिर टू क्यों लगाओगे ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब हमेशा मेन वर्ब लेता है, ठीक है ना, इन्फिनिटिव थोड़ी लेता है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आगे आया तो भाई ये मेन वर्ब लेगा ना, यानी डेयर ही ट्रेसपास अगेन, क्या वो फिर से बिना परमिशन अंदर आने का हिम्मत करेगा। और मैंने इसी को तो एग्जांपल में दिया था, नीड नॉट या डेयर नॉट के बाद भाई टू वरी नहीं आएगा। लेकिन एक बात बताओ, मैंने इसको गलत क्यों ठहराया, आप मुझे सोच के बताओ। लास्ट सेंटेंस में को मैंने गलत क्यों बताया, आप सोच के बताओ। अविनाश प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पैसेज ऑफ क्लोजर्स देखो क्या लिखा है, रीजन क्या लिखे हो। नीड्स लगा हुआ है, नहीं नीड्स को मैंने नीड लगा दिया, बना दिया, क्यों। वेरी गुड हिमानी, वेरी गुड, एंड बहुत सारे लोग बहुत अच्छा सही जवाब दे रहे हो। हेल्पिंग वर्ब में एस कहां लगता है यार, बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैम मॉडल में, एक बात खुद बोलो तो बेटा, क्या आपने मॉडल में कैन का कैंस बनाया था, कुड का कुड सिखाया मैंने, या शुरू में एस लगाना सिखाया है, नहीं ना। तो भाई जब वो नॉट के पहले आ रहा है तो ये मॉडल है। मॉडल नॉन फाइनाइट की तरह कोई पर्सन पर डिपेंड नहीं करता। ये शी है तो शी के साथ नीड्स तब आएगा जब मैं कहूंगी शी नीड्स मी, मेन वर्ब के रूप में। कभी भी हमने किसी मॉडल में कहा है बेटा देखो ही शी इट मेन सिंगुलर है तो कैन नहीं कैंस लगाओ, मस्ट नहीं मस्ट लगाओ, कभी बोला नहीं। मॉडल एस फॉर्म थोड़ी लेता है यार, इसीलिए एस नहीं होगा। ठीक है, देखो हेल्पिंग वर्ब मॉडल, आज तक मॉडल में मैंने कभी एस फॉर्म कोई सिखाया आपको, है ना। ये फाइनाइट वर्ब की तरह थोड़ी चलता है। हो गया, देख लिया लविश कोरोना खत्म हो बेटा तब फ्यूचर सोचे ना कोरोना खत्म ही नहीं हो रहा ना, आपका फ्यूचर कुछ दिख रहा है मुझे ना, अभी मेरा फ्यूचर कुछ मुझे दिख रहा है। अभी शांति से बस बेटा 3-4 महीना काट लो, जिंदा बच के निकल जाए वो बहुत बड़ी बात है। हमने जो फैमिली में डेथ देखा है ना, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, वहाँ पे हमारे 4-5 लोग थे हम लोग। खैर मैं तो लड़की में आती हूँ, कंधा देने में जैसे मेरे जिया जी के दामाद थे, मेरे दूसरे जिया जी थे, मेरे एक और रिलेटिव वो थे, ठीक है, और एक मेरा भतीजा था, प्लस उनकी बेटी थी। उनके सारा क्रियाक्रम उनकी बेटी ने किया, आकृति मैम ने किया। बेटा वहाँ पे हम लोग 4 लोग थे, तो हम लोग ने कहा कि कम से कम नियम तो ठीक से हो जाए, मतलब जो कंधा देते हैं वो उठा के हम लोग वहाँ से खरीद के ले आए अंदर, मतलब बर्बाद था वहाँ पे यार, सामान जो होते हैं ना अंतिम संस्कार के, उसके लिए लाइन लगे हुए थे। उठा के ला के हम लोगों ने कहा जो नियम है, जो मुँह से राम नाम का नाम निकालना रहता है, वो सब कुछ हम लोगों ने कहा करो। एम्बुलेंस से डेड बॉडी को कंधा देके, और जानते हो क्या है वहाँ पे अंदर मॉर्चरी तो भरा पड़ा था, बाहर जो पार्क है ना, एक पार्क में 20 बना दिया था जलाने के लिए, और उसके सामने वाले पार्क में भी उस दिन कंस्ट्रक्शन चल रहा था लाश जलाने के लिए वो सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बना दे रहे हैं। इतनी लाशें हम जब पहुंचे हैं, और जब तक वो पूरा प्रोसेस मतलब लकड़ी वगैरह जुगाड़ किया तब तक 20 भर चुका था, लोग ऑनलाइन में लगे हुए थे कि ये सब होगा उसके बाद हम लोग करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया हाथ लगा दोगे, मतलब वहाँ पर कंधा देने वाला कोई नहीं था, समझे, कंधा देने वाला कोई नहीं था। लोग ऐसी हालत है ना कि अपने रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं,
कि हमको भी कहीं कोविड ना हो जाए। वो तो भगवान का शुक्र है कि मुझे कोविड होके मैं अभी खत्म हो चुका, इसलिए मैं थोड़ा सा रिलीफ थी, कम से कम 3 महीना तो नहीं होगा। हालांकि कुछ पता नहीं न्यूज़ ट्रेन का क्या है, पता नहीं चलता क्या होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा साथ में लेके, वरना बाकी लोग तो डर रहे हैं। इसीलिए फ्यूचर क्या होगा बेटा, अभी कुछ मत सोचो अपने फ्यूचर का, क्योंकि जिंदा हो, चारों हाथ पे सलामत है, अपनी लाइफ में कुछ कर लोगे और अच्छा ही कर लोगे। बस अभी खाली एक ही चीज़ सोचो कि अगर हम लोग जिंदा बच गए ना, तो ये हमारी 2020 और 2020 बच के निकल गए, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2021 भी जिंदा बच जाएंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तुम लोग को तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो बिजनेस करते हैं यार, मैं करोड़ों के माइनस में आ चुकी हूँ, करोड़ों के माइनस में आ चुकी, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा बिजनेस करते हैं ना। आपको क्या लगता है, क्या मैं नहीं समझती हूँ कि सीसीडी वाला क्यों सुसाइड किया या मालिया क्यों भागा है? आप जितना बड़ा बिजनेस करते हो ना, आप उतना भयानक माइनस में जाते हो। एक कहावत नहीं है, द हायर यू राइज द हार्डर इज द फॉल। जितना ऊपर जाते हो ना, उतना ज्यादा मतलब तेजी से और उतना ज्यादा भयानक गिरते हो, उतना हार्ड गिरते हो। मैं खुद करोड़ों के घाटे में, लेकिन मैं एकदम चुपचाप से बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 2021 जिंदा बच गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भविष्य का मत सोचो, चुपचाप से घर में बैठ के पढ़ो, अपनी तैयारी पूरी रखो, क्योंकि जब सरकार निकालेगा नोटिफिकेशन तो कहेगा पिछला अगला सब 2 महीने में कर देगा एग्जाम, फिर क्या करोगे तुम? ठीक है, इसीलिए उतना आगे का मत सोचो। इसीलिए आप लोग कुछ टेंशन मत लो। आकृति मैम के फादर का डेथ हुआ है अरिंदम, मैं फेसबुक में मैंने अपडेट कर दिया है, सब जगह तो पता ही आप लोग। क्या लग रहा है आपका क्लास में ऐसे ही इधर उधर कर रही हूँ, ऐसे ही मुझे शौक चढ़ रहा है बेटा? हाँ, या आपका क्लास कभी ऑफ कर दिया, कभी संडे को कर दिया, आपको क्या लग रहा है? ट्यूसडे को डेथ हुआ है उनका, मेरा पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। बहन मेरी ऐसी हालत में है कि वो माया मैम का देखो ना, आप तो वीडियो देखते हो स्टैटिक जी का, उनके हस्बैंड की बात कर रही हूँ। आपको क्या लग रहा है मैं अपने कोविड के बाद आप लोग क्लास शुरू किया, फिर से ऐसी हालत हो गई, तो हमको थोड़ी शौक चढ़ा है क्लास इधर उधर और संडे को क्लास लेने का, फ्राइडे को छोड़ दिया। बेटा प्रॉब्लम है प्रकाश, बस मूड के बाद आपका फिक्स प्रपोजिशन करा दूंगी मैं। चलो, परफेक्ट मॉडल एक बार रीड कर लिया, अब सुनो बेटा। परफेक्ट बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में आपने पढ़ा था कि हम हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है ना? चलो, मॉडल परफेक्ट है, ओके, तो हम मॉडल के बाद हैज, हैव, हैड लगा दें। भाई अभी तो पढ़ के उठे हैं कि मॉडल के साथ सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो इनको काटो, बस हो गया मॉडल परफेक्ट। देखो हाँ रजनीश, वो मेरी बहन है माया मैम। पुष्पेंद्र सर भी ठीक है बेटा, एक अनु सर को भी कोविड हुआ पड़ा है, ठीक है? देखो, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, ये आपका परफेक्ट मॉडल का स्ट्रक्चर है। याद रखना, जानबूझ के ये क्या करते हैं ना बेटा, ही देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है टेंस पढ़ा हुआ बच्चा ही के साथ हैज लगाता है यार, बीच में मॉडल घुसा पड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। ही शुड हैव गॉन देयर। अगर मैं ये कहूं कि मैं किसी पार्टी में आई, बड़ी बोरिंग हो रही है, या मेरा मन नहीं लग रहा है, या मुझे अलग कुछ तरह के टेंशन हो रहे हैं, तो मैं कहूं कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। कैसे बोलूंगी बताओ तो, इंग्लिश में बताओ तो, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। I shouldn't have come here. Very good, very good. I shouldn't have come here. बहुत सही। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो होगा I must not have come here, है ना? क्लियर? दिस मीन्स, एक बात बताओ, मैंने क्यों कहा I should not have come here? भाई मैं आ चुकी हूं इसलिए कह रही हूं I should not have come here, है ना? परफेक्ट मॉडल तब लगता है जब आप किसी एक्शन पर अफसोस जता रहे हो, या कोई एक्शन उसका उल्टा हो चुका है। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मैं अच्छे मार्क्स नहीं लाई क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई, तो मैं अपना रिजल्ट कहूंगी आई कुड हैव स्कोर्ड मच बेटर मार्क्स, आई कुड हैव स्कोर्ड मच बेटर मार्क्स। इसका मतलब मैं नहीं ला पाई। बहुत सारे मॉडल्स जिसमें आप पॉसिबिलिटी वाले मॉडल जैसे मे माइट वगैरह ये सब हटा दो, या फ्यूचर वाले मॉडल विल शैल वगैरह हटा दो। अगर इनको हटा दोगे तो बाकी मॉडल्स में अगर आप हैव प्लस V3 लगा दोगे ना बेटा, तो उसमें एक खुद छुपा हुआ अर्थ निकलता है जिसका मीनिंग ठीक उल्टा होता है जो लिखा हुआ है। जैसे मैंने कहा आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, इसका मतलब नहीं लाई। आई शुड नॉट हैव कम हियर, इसका मतलब आके बैठी हूं तभी कह रही हूं। यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ योर हेल्थ, बीमार पड़ गए तो मैं ये बोलूंगी यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर मान लो किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया बाहर निकल के, तो मैं कहूंगी यू शुडंट हैव गॉन आउट। अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो मैं आपको सलाह दूंगी यू शुड नॉट गो आउट। अभी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है तो मैं कहूंगी यू शुड नॉट गो आउट। लेकिन इन्फेक्शन हो गया तो मैं कहूंगी यार तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था, इसका मतलब चले गए तभी तो। यू शुड नॉट गो आउट तो तब कहूंगी जब आगे की बात है, पीछे की बात यू शुड नॉट हैव गॉन आउट इसका मतलब चले गए, है ना? इसीलिए याद रखना, परफेक्ट मॉडल में ध्यान से देखो। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, जानबूझकर यस्टरडे दिया ताकि हैड पर आप कंफ्यूज रहो। भाई यस्टरडे हो या कुछ भी हो, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। सारी सड़कें बिल्कुल पानी से भरी हुई है, बाढ़ से आया हुआ है। जरूर कल रात बारिश हुई होगी। मैं आज दिल्ली सुबह सुबह एंटर कर रही हूं, लेकिन पूरा दिल्ली में सारी सड़कें पानी से भरी हुई है। मैं तो कल दिल्ली में नहीं थी, तो मैं कहूंगी जरूर बारिश हुई होगी, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। बेटा मैंने कहा था पॉसिबिलिटी वाले वाक्यों में कोई हिडन मीनिंग नहीं होता। और विल शाल को छोड़ दो तो बाकी मॉडल्स में एक हिडन मीनिंग होता है। जैसे यू शुड हैव कम यस्टरडे, तुम्हें कल आना चाहिए था, इसका मतलब तुम नहीं आए हो। लेकिन पॉसिबिलिटी वाले वाक्यों में कोई हिडन मीनिंग नहीं है। कल रात जरूर बारिश हुई होगी, पास्ट मस्ट हैव रेन्ड। देखो क्लियर? जब से मैं यहां से गई हूं, है ना, उसके बाद वो जरूर बूढ़ा हो चुका होगा। ही मस्ट हैव ग्रोन ओल्ड, वो शायद बूढ़ा हो चुका होगा। ही मे हैव ग्रोन ओल्ड। इसको तो हम टेंस में भी करते हैं कि सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और अगर संभावना होता है तो मे माइट मस्ट ऐसा लगा के हम परफेक्ट टेंस लगा देते हैं। ये तो खैर आप टेंस में देखोगे। चला 4 और 5 देखो। मुझे पानी देने की जरूरत नहीं थी, आई नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स। इसका मतलब पानी दे चुकी मैं, मुझे देने की जरूरत नहीं थी, पास्ट टेंस, इसका मतलब मैं दे चुकी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने पानी देना बंद किया वैसे ही बारिश शुरू हो गई। देखो कैन के साथ तो नहीं होगा बेटा, कैन तो प्रेजेंट है बेटा, पास्ट की बात कर रहे हैं, कुड लगाओगे। स्वाति दैट ओनली आई एम ट्राइंग, जानती हूँ
आई एम जस्ट ट्राइंग। देखो, ही रिटर्न द पर्स, उसने पर्स वापस कर दिया, हालांकि वो उसे रख सकता था। ही कुड हैव केप्ट इट, मतलब नहीं रखा। कुड हैव केप्ट इट का मतलब वो रख सकता था, नहीं रखा। हिडन मीनिंग आपको एग्जाम में थोड़ी हिडन रखेगा, देखो दे दिया है ना। आई नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स, क्यों? उसका रीजन दे दिया, क्योंकि जैसे मैंने खत्म किया वैसे बारिश शुरू हो गई, फिर पानी देने की जरूरत तो थी नहीं। ठीक है, देखो परफेक्ट मॉडल्स हमारा फिनिश हो गया। एक बार आवाज बंद करना। जो मैंने समझाया इस पेज पे लिखा हुआ है, ये आपको चाहो तो देख सकते हो। अब आओ इडियोमैटिक मॉडल्स। अब बेटा 5th नंबर रिपीट करूं मैं? 5th नंबर देखो ना, ही रिटर्न्ड द पर्स, उसने पर्स वापस कर दिया, हालांकि वो उसे रख सकता था। बेटा मैंने क्या कहा आपको कि पॉसिबिलिटी वाले मॉडल्स छोड़ दो और विल शैल छोड़ दो, तो सब में एक हिडन मीनिंग है, लेकिन इस हिडन मीनिंग का एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहां दे दिया है। मान लो क्वेश्चन ये आता, ही रिटर्न्ड द पर्स ऑल्दो ही कुड कीप इट, कहोगे कुड कीप इट क्या होता है? कुड हैव केप्ट इट होना चाहिए था, हालांकि वो उसे रख सकता था, नहीं रखा, तभी तो वापस किया, है ना? तो कुड हैव केप्ट इट होगा। राइट, समझ में आया? अब आओ इसके सारे एक्सप्लेनेशन से जो चाहो आप देख लो। इडियोमैटिक मॉडल्स नाउ बेटा, और एक बात बताओ, मैं इडियोमैटिक मॉडल्स अब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ब बेसिक में पढ़ाया जाता है, नहीं तो वर्ब एडवांस में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। देखो तो जरा, ठीक है? यस, सुनो ध्यान से, ये फोर्स्ड एक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है ये फोर्स्ड एक्शन है, यहां पे ऐसे होना चाहिए था। हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, फोर्स्ड एक्शन बताता है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, क्या बताता है? फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन। देखो, I am going to start a new lesson, B का ही तो फॉर्म है am. I am about to start a new lesson, I am to start a new lesson denotes planned action of near future, and I would rather take tea than coffee, preference दर्शाता है, याद करो। और ये had rather, had better, had sooner ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। जरा ये एग्जांपल्स देखो, इसको फिर से मूड में भी देखोगे, और वर्ब के उसमें देखोगे, इन बेर इन्फिनेटिव में भी। कोई बात नहीं करूँ, इसे तो मैंने कह दिया कि आपका अलग चैप्टर है जिसमें होगा, ठीक है? ये अलग चैप्टर में होगा बेटा। हैड रादर, हैड बेटर और हैड सूनर बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन। जैसे अगर कोई नी में प्रॉब्लम है, आंख में प्रॉब्लम है, दिल में प्रॉब्लम है, तो मैं कहूंगी भाई यू हैड सूनर सी अ स्पेशलिस्ट, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रही हूं। इतना कोरोना फैला हुआ है, तुम बाहर घूम रहे हो, नो आई हैड रादर स्टे एट होम, बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है। रादर मतलब बाहर नहीं, मैं घर में रहूंगी, रादर चॉइस बताता है ना? पैसे कैश का कोई इंपॉर्टेंस है यार, यू हैड रादर पे बाय चेक, चेक से पेमेंट करो। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना, हैड रादर, हैड बेटर और हैड सूनर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म इसलिए आता है क्योंकि ये तीनों इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन अगर हैड रादर के बाद आपको कोई सब्जेक्ट दिखाई दे जाए तो समझ जाना ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, और प्रेजेंट इमेजिनेशन में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है वॉस को छोड़कर, वो है। ठीक है, इसीलिए रादर बेटा रादर हमेशा चॉइस दर्शाता है। ठीक है, आई वुड रादर यू पेड, जानते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इतना आसान बन जाता है, क्योंकि स्पोकन में इसकी जरूरत तो है ही नहीं हमें। स्पोकन में स्ट्रॉन्ग सजेशन देना है, यू मस्ट पे बाय चेक, है ना, यू मस्ट नॉट पे इन कैश, ये सब कर देते हैं। इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसका यूटिलिटी है, इसका कहीं से कोई यूटिलिटी नहीं है अगर स्पोकन की बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें बेटा, मैंने जैसे आपको नीड बताया ना कि याद करो नीड नॉट के बाद टू नहीं आएगा, वैसे इसमें मैं कहूंगी कि हैड रादर, हैड सूनर, हैड बेटर के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। बोलोगे मैम ये क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि बेटा जितने लोग टेंस पढ़े होते हैं ना, वो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वो ये सोचते हैं अच्छा हैड पढ़ा है टेंस में यार, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है यार, बीच में सूनर रादर बेटर तो देख लो, है ना? उसके बाद दूसरा एक और एडवांस पॉइंट कि हैड सूनर, हैड रादर, हैड बेटर जो भी हो, वुड रादर लगा दिया मैंने। उसके बाद अगर एक और सब्जेक्ट बीच में दिख गया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना। ठीक है, देखो आई शुड है, आई वुड है, बेटा वुड तो पूरा डिटेल में पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अब बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? हो गया बेटा, समझ में आ गया? हमारा मॉडल चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया। और याद रखना कहीं पर भी अगर मैंने ये लिख दिया है कि सी चैप्टर मूड या सी चैप्टर इन्फिनेटिव या जेरेंट, तो समझ जाना कि आपको वहां पे देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल ही होगा, और कल मुझे लगता है मूड स्टार्ट करके मूड खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, और एक वो कैप 20 बच जाएगा क्लास 8 के लिए। तो मैंने यूट्यूब में जो डेमो लिया है ना, कल लिया था ना 5:30 बजे, उसमें मैंने लास्ट में 20 मिनट्स वो कैप कराया था, तो 20 वो कैप 20 का हो चुका है।
तो क्योंकि इसमें मैं कल नहीं परसों फिर उसमें आगे का कराऊंगी, तो बाकी उतना काट के इसके बैच में डाल दो, है ना, वो क्या 20 का 20 काट के डाल दो, फिर आगे का जो करेंगे वो इसमें डाल देना, हो जाएगा 20 नंबर, ठीक है। बाकी बैच नंबर 8 मेरे